अगर आप कनाडा में पढ़ रहे हैं तो इस बात को ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ कॉलेज बदलना ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे स्टडी परमिट का गेम बदल चुका है। 1 मई 2025 से एक ऐसा रूल लागू हुआ है जिस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कनाडा में पढ़ाई क्या, आपका वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये नया कानून है क्या, इससे कौन फंसने वाला है, कौन लोग इससे बचेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। अब तक यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई कर रहा था और उसे कॉलेज बदलना होता था तो वो क्या करता था, बस IRCC की वेबसाइट पर जाता था, वहाँ जाकर लॉगिन करता था, DLI नंबर अपडेट करता था और नया कॉलेज ज्वाइन कर लेता था। लेकिन अब यह पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा जो गेम है वो बदल चुका है। 1 मई 2025 से अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बदलना चाहते हैं तो आपको नया स्टडी परमिट लेना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करना अब काफ़ी नहीं होगा, नया स्टडी परमिट ही लेना पड़ेगा। मतलब बिना नया परमिट मिले अगर आप नए कॉलेज में पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये स्टडी परमिट के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि आपको नया स्टडी परमिट लेना पड़ेगा। अब देखिए, IRCC ने एकदम साफ कह दिया है कि अगर आप पोस्ट सेकेंडरी लेवल पर एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर अगर आप सेकेंडरी स्कूल से पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज में जा रहे हैं, तो इन दोनों ही केस में नया स्टडी परमिट आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। लेकिन अगर आप एक ही कॉलेज में कोर्स बदल रहे हैं या फिर प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल से दूसरे सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं तो आपको नया स्टडी परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके पुराने परमिट में कोई ख़ास शर्त ना हो। अब मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि कॉलेज बंद हो गया या फिर कोर्स ही कैंसिल कर दिया गया या फिर कॉलेज की जो सरकारी मान्यता है यानी कि जो डेजिग्नेशन है वो रद्द कर दी गई, तो IRCC ने इन केसों में थोड़ी सी राहत दी है। ऐसे में आप नया कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने नया स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल किया हो और आप कनाडा के अंदर ही हो और आप अपने पुराने स्टडी परमिट के जितने भी शर्त हैं उनको फॉलो कर रहे हो। मतलब आप वर्क लिमिट, क्लास अटेंडेंस जैसे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर कोई स्टूडेंट नया स्टडी परमिट लिए बिना ही कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर देता है तो क्या होगा? अब देखिए, तो IRCC उसे स्टडी परमिट का वायलेशन मानता है। इसका सीधा असर आपके इमिग्रेशन स्टेटस पर पड़ सकता है, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है या फिर आपको कनाडा छोड़ने का नोटिस भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले नया स्टडी परमिट अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अब जो ट्रांसफ़र के नियम हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। अगर आप कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो पहले की तरह सिर्फ IRCC की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने से अब काम नहीं चलने वाला है। अब आपको नया स्टडी परमिट भी लेना पड़ेगा और ये 1 मई 2025 से जो नियम है ये लागू हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है, समझा दिया और ये भी बता दिया है कि इसकी शर्तें क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है, तो भी आप मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड, वीज़ा और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।